आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन में 1,16,638 वोट लेकर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सतीश चौहान ने दर्ज करवाई शानदार जीत पर सतीश चौहान दिखाई दिए खुशी से सरशार। दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाएगा सेग्रेशन मंथ। सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करके शहरियान करे इंतजामिया से ताउन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे की आवाम से अपील। बारूदगर नगर इलाके में सीमेंट रोड तामीर करने से पहले किया जाए ड्रेनेज और वाटर सप्लाई लाइन का इंतजाम। इलाके के साकिनान का म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा। और जालान नगर इलाके में मौजूद गार्डन बना याशियों का अड्डा। इलाके की खवातीन, लड़कियों और ज़ईफ अफराद का हुआ जीना दूभर। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो की अपील। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सतीश चौहान ने भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाकर तीसरी मर्तबा MLC बनने की हैट्रिक बनाई है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए 1 दिसंबर को 3,71,166 वोटर्स में से 2,40,649 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। वोटों की गिनती का आगाज़ 3 दिसंबर को सुबह किया गया। वोटों की गिनती 5 राउंड में मुकम्मल की गई। 5वें राउंड की गिनती खत्म हो जाने के बाद इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सतीश चौहान को 1,16,638 वोट मिलने पर MLC मुंतखब करार दिया और उन्हें सर्टिफिकेट तफवीज़ किया। इस इलेक्शन में जुमला 35 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। सबसे पहले पोस्टल वोट्स गिने गए और काउंटिंग के आगाज़ से ही महाविकास आघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार सतीश चौहान सबकत बनाए रहे। डाले गए 2,41,908 वोटों में से 23,092 वोट अनवैलिड करार दिए गए। सतीश चौहान ने 1,16,663 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के नामजद उम्मीदवार शिरीष बोराड़कर की गाड़ी 58,743 पर जाकर रुक गई और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार इस इलेक्शन में मुंतखब करार दिए गए। तीसरी मरतबा MLC मुंतखब होने पर सतीश चौहान ने अपनी जीत का क्रेडिट महाविकास आघाड़ी के कायदीन और वोटर्स को देते हुए कहा कि राय दहिंदगान ने उन्हें भारी अक्सरियत से जीत दिलाकर ये साबित कर दिया है कि वो लोग उनकी 12 साला कारकर्दगी से मुतमईन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर्स ने उन पर जिस एतमाद का इजहार किया है वो उसे हरगिज़ ठेस नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि पूरी ताकत के साथ उनके मसाइल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आवाज़ उठाएंगे। हो, आता निश्चितच आम्ही विजय आघाडी घेतलेली आहे, त्यामुळं आता फटाके वाजवायला काय हरकत नाही। काय परिस्थिती कशी आहे आता? परिस्थिती म्हणजे जिंकलो हीच परिस्थिती आहे। किती मतदान आहे, किती लीड आहे? लीड नक्कीच माझी 75,000च्या पुढे जाईल। आत्ताच्या क्षणी मला जवळपास 1,07,000 मतं पडले। अजून 22,000 मतं मोजायची बाकी आहे। निश्चित 1.25 लाखापर्यंत जाऊ। काय कोणते मुद्दे तुमचे कामे आलेले आहेत? 12 वर्षात केलेलं काम कामी आलेलं आहे। यावेळेस तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीची साथ लागलेली आहे, त्याचा काय फायदा? त्याचा फायदा ही लीड जी दिसते ही त्याच्यामुळे दिसते। आतापर्यंत कधीही मराठवाड्याच्या इतिहासामध्ये जयसिंग काका सोडले 20,000 मताच्या लीडनी कुणी आलं नव्हतं, पण आता मी 75,000 पर्यंत पोहोचलो। याचा अर्थ असा की काँग्रेस आणि शिवसेना यांची भक्कम साथ लाभली आणि त्यामुळं आज महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून मी विजयी झालो। काय कसा वाटा राहिला शिवसेनेचा? आज महाविकास आघाडीची एनिव्हर्सरी झाली। माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, आदरणीय शरद पवार साहेब, त्याप्रमाणे अजितदादाजी आणि मग बाळासाहेब थोरात या सगळ्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज छोटेखानी कार्यक्रम झाला। कोरोनामुळे खूप असं वाटलं की कोरोनामुळे आपण काही जास्त करायचं पण नाही केलं आणि त्याच्यात हा विजय झाला। म्हणजे आमची तर त्या ठिकाणी तयारी होती 6च्या 6 जागा आणण्याची,
परंतु ती जी तिकडची होती ती त्यांचीच जागा होती, त्यामुळे ते काही हे नाही. म्हणून 5 जागेमध्ये आपण आघाडीवर जाऊ. आज सतीश चव्हाण साहेब मी माझी घोषणा केली होती आणि आलं होतं पेपरला की 50 लीडनी म्हणजे येतील हे. पण तुम्हाला मी एक सांगतो की सर्व पक्षांनी म्हणजे आघाडीतल्या सगळ्या घटकांनी काम केलं होतं. शिवसैनिक सगळ्यात जास्त चिडले का माहिती आहे ना, हे काहीतरी बोलायला लागले, रोज काहीतरी टीकाटिप्पणी उद्धवसाहेबांच्या होते. आम्ही शिवसैनिक कडवट आहे. बाळासाहेबांच्या बाबतीत, मातोश्रीच्या बाबतीत, उद्धवसाहेबांच्या बाबतीत किंवा शिवसेनेबाबतीत कोणी बोललं तर आम्ही ते एकदम सरळ करून टाकतो त्यांना. पण इथे मुख्यमंत्री आपले असल्यामुळे आम्हाला काही करता नाही आलं. पण मी या ठिकाणी सांगतो की त्यांच्याचमुळे त्या ठिकाणी चिडून शिवसैनिकांनी मग भगवे रुमाल घालून त्या त्यांच्या बुथवर बसले होते. सांगायचा मुद्दा असा की खूप जोरात काम केले आहे, कारण मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहे आणि तितकंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तर म्हणजे त्यांचे स्वतःचेच उमेदवार असल्यामुळे, परंतु महाविकास आघाडीचे अधिकृतपणे उमेदवार झाल्यामुळे एक मोठा विजय या ठिकाणी प्राप्त झाला. आणि मराठवाडा हा आता महाविकास आघाडीचा झाला. मराठवाडा आता कोणाचा नाही राहिला, फक्त महाविकास आघाडीचा आहे. दिसंबर और जनवरी के महीने सेग्रेशन मंथ के बतौर मनाए जा रहे हैं, लिहाजा शहरियान अपने घरों से निकलने वाला कचरा सूखा और गीला अलग अलग जमा करके घंटा गाड़ी के मुलाजमीन के सुपुर्द करें। ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आवाम से की है। औरंगाबाद महानगर पालिका के सभी नागरिकों के लिए ये एक और खुशखबरी है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो अब तक के काम है उसको और हम उच्च स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। इसके अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिका ने ये डिसाइड किया है कि दिसंबर महीना और जनवरी महीना ये दोनों ही मंथ हम स्वच्छ भारत मिशन विलगीकरण सेग्रीगेशन मंथ विलगीकरण महीने के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। विलगीकरण मंथ में सभी नागरिकों से ये अपेक्षित है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपका जो गार्बेज है, आपके घर में जो उत्पन्न होने वाला कचरा है उसको आप ओला कचरा, सूखा कचरा, बायो कचरा, हजारडस कचरा, इन तीनों को अलग अलग पैक में पैक करके और गाड़ी में दीजिए। इसके लिए अभी हम कॉरपोरेशन की तरफ से जो व्हीकल कलेक्ट करते हैं उस व्हीकल में भी प्रोविज़न किए गए हैं कि वो ड्राई वेस्ट आपका अलग कलेक्ट करेंगे एंड गीला वेस्ट आपका अलग कलेक्ट करेंगे। तो सभी नागरिकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए अपने औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत विलगीकरण महीना हम साझा करें और अब घर में उत्पन्न होने वाले कचरे को ओला कचरा, सूखा कचरा में विभागनी करके ही घंटा गाड़ी को दें। बारूदगढ़ नगर इलाके में सीमेंट रोड तामीर करने से पहले यहां ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन डलवाई जाए। ये मुतालबा इलाके के साकिनान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया है। नाजरीन, रियासती हुकूमत की जानिब से रास्तों की तामीर के लिए जो फंड फराहम किया गया है उस फंड से बारूदगढ़ नगर इलाके में भी सीमेंट रोड तामीर की जा रही है, मगर रोड का तामीरी काम शुरू करने से पहले मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने ना तो यहाँ ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करवाई है और ना ही वाटर सप्लाई लाइन के लिए जगह छोड़ी है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में यहाँ के साकिनान को परेशानी का सामना रहेगा और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा करोड़ों रुपयों का फंड यूं ही ज़ाय हो जाएगा। इलाके के साकिनान का कहना है कि जब तक यहाँ ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन का काम मुकम्मल नहीं करवा लिया जाता तब तक वो रास्ते का तामीरी काम नहीं होने देंगे। नाला रूपचंद कॉम्प्लेक्स के सामने यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 30-35 साल से रोड की समस्या थी। रोड तो बना ही नहीं, लेकिन अब बनने की शुरुआत हुई है। और जब से हम यहाँ रह रहे 20 साल से, तो यहाँ नल की तो बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी। बहुत दूर दूर से हमको मतलब 2-3 4-4 किलोमीटर से नल लेना पड़ता था। उसके लिए 30-35 हज़ार रुपये डालना पड़ते थे। वो लेने के बाद में भी इस तरह से गाड़ियाँ वगैरह जाने के बाद में हमारे पाइपलाइन टूट जाते थे, फिर से हमको लेना पड़ता था। अभी भी यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है और जब भी यहाँ पे जो चैम्बर है वगैरह है वो पूरे ब्लॉकेज होते रहते हैं। हर बारी को उसकी समस्या चालू रहती है, कोई ना कोई दिक्कत यहाँ चालू रहती है। ना चुनाव में हम जो चुनाव मांगने के लिए यहाँ आ जाते हैं, ना हम उनको वोट देंगे ना ये रोड बनने देंगे। हो गए हमारी कोई ड्रेनेज की पानी की कोई बहुत तकलीफ है, हमारी की बहुत परेशानी हो रही है हमारी। क्या करना, रोड बनने से पहले हमारे को हो जाना, ये बहुत तकलीफ हो रही सबको। पानी की पानी की ड्रेनेज की। ड्रेनेज का क्या होता है आपके यहाँ पर?
ये सब पानी हो जाता है, पानी रोड पे बहता रोड पे है, पूरा पानी जिससे आता है। सारे लोग चलने गिरते में हैं, बहुत गिरते हैं, तकलीफ होती चौकअप होते हो चौकअप भी आती, मच्छर मच्छर होते हैं, मलेरिया होता है। मलेरिया वो होता है। चौकअप होने के कारण से बहुत सारी बीमारियां यहाँ हो रही है। हर बीमारी का यहाँ पे कोई भी और बीमारी को देखने के लिए इधर कोई आता भी नहीं। तुम्हारा ना नगर पालिका का है ना कोई किधर का है। कचरा भी बहुत रहता है, तो कचरे की गाड़ी भी एक बार आके जाती तो फिर से वापस गाड़ी नहीं आती। और गाड़ी वाले भी बराबर पूरा कचरा नहीं लेके जाते, नीचे कचरा गिरा देते, वो भी कचरा उठा के लेके नहीं जाते हो। काम चालू है और ये रोड वाइट टॉपिंग हो रहा है। वाइट टॉपिंग का तरीका रोड बनने का तरीका ये है कि दोनों तरफ से साइड मार्जिन छोड़ी जाती, वो दोनों तरफ से पानी और ड्रेनेज की लाइन डाली जाती। लेकिन यहाँ पे कि ना ड्रेनेज की लाइन है ना पानी की लाइन है। और साहब लोगों को कह रहे तो साहब लोग का बोला हमारे पास बजट नहीं है। और ये रोड भी हम या आमदार के निधि से या खासदार की निधि से आया है। ये 100 कोटी और 150 कोटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ये। और हम यही चाहते हैं कि अभी आगे का काम भी जो है किसी की भी निधि से हो, चाहे आमदार की निधि से हो या खासदार की निधि से हो, लेकिन हमारा काम हो जाए, ड्रेनेज की लाइन हो जाए, पानी की लाइन हो जाए, बस ये हमारी गुजारिश है। जालान नगर में मौजूद गार्डन इन दिनों गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बन चुका है और अय्याश किस्म के लोग यहाँ शराब पीकर उधम मचाते हैं, जिसकी वजह से इलाके की ख़वातीन, लड़कियों और ज़ईफ़ अफराद का जीना दूभर हो गया है। ये शिकायत इलाके के साकिनान ने MCN से की है। उन लोगों का कहना है कि जालान नगर के साकिनान की सैर व तफरीह के लिए यहाँ एक खूबसूरत गार्डन तामीर किया गया था, मगर इन दिनों ये तफरीगाह अय्याशियों का अड्डा बन चुकी है। औबाश किस्म के लोग रात के वक्त यहाँ फाहिशाओं को लाते हैं, शराब की महफिलें जमती हैं, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नहीं है, जिसकी वजह से इलाके की ख़वातीन और लड़कियाँ रात के वक्त घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इलाके के बुज़ुर्ग अफराद इस बाग में चहलकदमी करने से भी महरूम हो गए हैं। जब उन औबाश किस्म के नौजवानों को इलाके के साकिनान इन हरकतों से बाज रखने की कोशिश करते हैं तो वो उन लोगों से लड़ाई करते हैं और गाली गलौज करते हैं। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाएं और औबाश शहरियान की गैर कानूनी सरगर्मियों पर फौरी रोक लगाई जाए। जालन नगर येथे राहतो। आम्हाला या औरंगाबादमध्ये सगळ्यात मोठं गार्डन सिद्धार्थ गार्डनच्या नंतर जालन नगरचं गार्डन आहे, परंतु आजकाल हे गार्डन अवैध धंद्याचा अड्डा बनलेला आहे। इथे रात्रीच्या वेळेस महिलांना आणणं, दारू पिणं, गांजा पिणं, आरवी करणे, दादागिरी करणे, महिलांची छेड काढणे, क्रिकेट खेळणे, फुटबॉल खेळणे आणि सर्व टुकार मुलं इथे जमा होतात। यापासून येथील जालन नगरचे लोक हे उंच भरणी वस्ती असल्यामुळे हे लोक त्या लोकांना काही बोलायला जर गेले तर ते एरवीवर उठतात, भांडणं करतात। या गार्डनला आम्ही वेळोवेळी वॉचमॅनची मागणी करून सुद्धा इथे वॉचमॅन मिळालेले नाही। तरी आम्ही आयुक्त साहेबांना खूप वेळेस गार्डनचे जे अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही वेळोवेळी निवेदनं पण दिलेले की या गार्डनला तुम्ही 24 तासासाठी वॉचमॅन उपलब्ध करून द्या, परंतु त्या गोष्टीकडे कोणी दुर्लक्ष करत नाही। आमची एवढीच विनंती आहे की बाबा हे गार्डन जे आहे हे ज्येष्ठ नागरिक इथं फिरतात, यांना खूप अडथळा आणि त्रास निर्माण व्हायला लागला आणि एक अशा गुंडागर्दीमुळे या जालन नगरमध्ये एक दहशतीचं वातावरण फैललेलं आहे। येथील लोक भयभीत झालेले, इथली महिला आणि मुली या रात्रीच्या वेळेस बाहेर निघू नाही शकत। पांडे, मी इथं जालन नगरमध्ये राहतो, ज्येष्ठ नागरिक आहे। या बागेचं आणि आमचं खूप जवळचे संबंध आहे। आम्ही सकाळ संध्याकाळ इकडं फिरायला येत असतो, पण सध्या आमचा त्रास इतका वाढलेला आहे की कुठले लोक इथं येऊन मध्ये उभं राहतात, आम्हाला काय चालायला अडथळा येतो किंवा सिगरेट पीत बसतात लहान मुलं, दारू पिऊन भांडणं करतात लोक, अनेक प्रकारचे शिव्यागाळी चालतात इथे आणि फार म्हणजे लोकांना चालायच्या ठिकाणीच काहीतरी खेळ असतात, फुटबॉल वगैरे अमुक तमुक खेळ खेळले जातात आणि अडथळा आणला जातो आणि काही कोणी बोललं तर शिव्यागाळी सुरू होते। म्हणजे त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांना काय सामान्य नागरिकांनाही इथे वावरणं हे अतिशय मुश्किल झालेलं आहे। याची दखल घेतली जावी आणि कायम करता इथं पोलीस बंदोबस्ताचं काहीतरी व्यवस्था झाल्यास खूप चांगलं होईल। म्हणजे इथे वॉचमॅन वगैरे नाही आहे का? इथे वॉचमन आहे, वॉचमन नाहीच आहे म्हणजे इथं हां माळी म्हणून आहे, तो बिचारा दिवसभर काम करतो आणि संध्याकाळपर्यंत थांबतो इथे। एजुकेशन सोसाइटीज़ के जिम्मेदारान को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। ये मुतालबा महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन सोसाइटीज़ फेडरेशन के सदर
विजय नवल पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से किया है। महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन सोसाइटीज़ फेडरेशन के सदर व साबिक मरकज़ी वज़ीर विजय नवल पाटिल ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे तालीम में एजुकेशन सोसाइटीज़ के कई मसाइल इल्तिवा में पड़े हैं, लिहाजा उन्हें फ़ौरी हल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस नामी बीमारी के चलते हुकूमत महाराष्ट्र ने मशरूत तरीके से तालीमी इदारे शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान उस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनको दरपेश मसाइल समझने और उन्हें फ़ौरी हल करने के लिए तैयार नहीं है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल से सैलरी ग्रांट नहीं दिया है, लिहाजा हुकूमत सैलरी ग्रांट जारी करे। ग्रांट न मिलने के सबब तालीमी इदारे माली बहरान का शिकार हो चुके हैं और वो तलबा के लिए डिस्पेंसर, सैनिटाइज़र, थर्मल गन, मास्क और दीगर ज़रूरी अशिया ख़रीद नहीं पा रहे हैं। इसी तरह आरटी के तहत 25% रिज़र्व कोटे के तहत इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में तलबा को दाखिले तो दिए जा रहे हैं, मगर उसके अखराजात अब तक हुकूमत ने अदा नहीं किए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल्स माली परेशानियों से दो चार हैं। लिहाजा उन्हें गुज़िश्ता 2.5 सालों से इल्तिवा में पड़े बिल फ़ौरी अदा किए जाएँ। गैर इमदादी स्कूल व कॉलेज को फ़ौरी ग्रांट जारी की जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ के मसाइल भी हल किए जाएँ। ऐसे तालीमी इदारे जिनकी इमारतें बोसीदा हो चुकी हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाकर उनकी मरम्मत करवाने के लिए फ़ंड जारी किया जाए। इसी तरह के दीगर मसाइल हुकूमत फ़ौरी हल करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP जवाड़कर, मिलिंद पाटिल, मिर्ज़ा सलीम बेग, शिवाजी बनकर और मुताल्लिक़ा फेडरेशन के दीगर ज़िम्मेदारान भी शरीक थे। मी विजय नाना पाटील, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, सांगू इच्छितो की शासनाने शाळा उघडण्याचा जो निर्णय घेतला त्याला आम्ही शिक्षण संस्था महामंडळाने सशर्त पाठिंबा दिला आहे। पण त्याचबरोबर या शाळेतील सॅनिटायझेशन, टेम्परेचर मेजरमेंट, पल्स मेजरमेंट आदी गोष्टींसाठी स्वच्छता जो काही खर्च लागणार आहे त्या खर्चाची परिपूर्ती शासनाने ताबडतोब आम्हालाही आमच्यासाठी केली पाहिजे। आणि जी 2 वर्षापासून वेतनाचं अनुदान दिलेलं नाही ते थकबाकीसहित ताबडतोब अदा केलं पाहिजे। अन्यथा कोर्टाने याबाबत जो आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे त्या निकालाच्या आधारावर आम्हाला नाईलाजाने अवमान याचिका शासनाच्या विरोधामध्ये दाखल करावी लागेल। दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, कालच्या निकालामध्ये आमच्या पाठिंबा दिलेले 2 उमेदवार शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आले। विभागीय अध्यक्ष महाराष्ट्र शासन संस्था महामंडळाचे किरण सरनाईक हे अमरावतीमधून आणि जयंत आसगावकर हे सातारा कोल्हापूरमधून निवडून आलेत। आम्ही त्यांचं जाहीर अभिनंदन करतो। इतर जे आमदार निवडून आलेत त्यांचंही अभिनंदन आणि या सर्वांकडून शिक्षण क्षेत्राचा चांगला विकास होईल अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो। काही पालक मनामाने शंका धरून नाहीत की शाळेमध्ये मुलाचं काय होईल, तर आम्ही त्यांना आश्वस्तित करू इच्छितो की जसं एक संकल्पना कोरोना पॅन्डेमिकमध्ये पुढे आली की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, तसं आम्ही सगळे संस्था चालक असं मानू इच्छितो की आमची शाळा आमची जबाबदारी। संस्थेचा चेअरमन असेल, मुख्याध्यापक असेल, शिक्षक असतील, शिक्षकाचे कर्मचारी सर्व मिळून आम्ही त्या मुलांची काळजी घेऊ हे पालकांनी लक्षात घ्यावं। याचबरोबर जो काही बॅकलॉग निर्माण झाला आहे शिक्षणाचा, विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये ऑनलाईन ज्यांना मिळू शकलं नाही, पुरेसं मिळालं नाही, काही 50% लोकांना मिळालं, काही घेता आलं नाही शिक्षण, त्यांचंसुद्धा बैकलॉग भरून काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। ज़रई क़वानीन की मनसूखी के मुतालबे पर दिल्ली में किसानों का जो एहतजाज जारी है, उसे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए गुज़िश्ता रात ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जाकर आंदोलन किया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ज़रई तरमीमी क़वानीन वापस लिए जाएँ। बसूरत दीगर रियासत महाराष्ट्र के किसान भी जोरदार एहतजाज करेंगे। मोदी सरकारने जो शेतकरी विरोधी कृषी विरोधी कायदा आणला त्या कायद्याच्या विरोधात जे पंजाब हरियाणामधील शेतकरी दिल्लीवर चालून आलेले आहेत, त्या कायद्याच्या विरोधात जे शेतकरी दिल्लीवर चालून आलेले आहेत त्यांच्या समर्थनात आज औरंगाबाद जिल्हा कार्यालयासमोर त्यांच्या समर्थनात आज आंदोलन चालू आहे, जागर आंदोलन चालू आहे। हे आंदोलन याच्यासाठी आहे
तेही शेतकरी आहेत आणि महाराष्ट्रातीलही शेतकरी आहेत. त्या शेतकऱ्याला जर न्याय मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातसुद्धा याचा उद्रेक नक्कीच होईल. म्हणून केंद्र सरकारने त्या शेतकऱ्याशी जाऊन त्यांचा समन्वय साधून त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन तो कृषी कायदा हा कृषी विधेयक आणलेलं ते रद्द करावं ही आमची मोदी सरकारला एक प्रामुख्याने मागणी राहील आणि त्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा एवढीच विनंती राहील. नाहीतर नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय खासदार राव शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन उभा राहील आणि त्याची जबाबदारी या केंद्र सरकारवर राहील. हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर त्या आंदोलनाशी चर्चा करून त्यांच्याशी समन्वय साधून लवकरात लवकर त्यांचा प्रश्न मार्गी लावा आणि तो कृषी कायदा रद्द करावा ही आमची प्रामुख्याने मागणी. 2 दिसंबर को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और चिकलथाना एयरपोर्ट पर जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था उनमें से 6 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बार फिर बजरिए ट्रेन और तैयारे के शहर आने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ बजरिए ट्रेन औरंगाबाद पहुंचने वाले 209 और बजरिए तैयारा शहर आने वाले 60, इस तरह से जुमला 269 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। जबकि 2 दिसंबर को जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था उनमें से ट्रेन के ज़रिए आने वाले 3 और तैयारे के ज़रिए औरंगाबाद पहुंचने वाले 3, इस तरह से 6 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र इस साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंद भड़कल गेट, यूनिवर्सिटी गेट और शहर के दीगर मकामात पर मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अतराफ जमा न हो बल्कि घरों पर ही रहकर उन्हें खिराज अकीदत पेश करें। ये अपील पुलिस इंतज़ामिया, मजहबी पेशवा और सीनियर समाजी वर्कर्स ने आवाम से की है। नाजरीन, हर साल 6 दिसंबर का दिन महापरिनिर्वाण दिन की हैसियत से मनाया जाता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंद यूनिवर्सिटी गेट और भड़कल गेट के अलावा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर जमा होते हैं और उनसे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। मगर इस साल सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से मुतासिर है, लिहाजा इस मरतबा अवामी जगहों पर 50 से ज़्यादा अफराद जमा न हो, शहर में रैली का अहतमाम न किया जाए बल्कि अपने घरों पर ही मजहबी रसूमात अदा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया जाए और हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन किया जाए। संकेत नगर, पेठे नगर, भीमनगर, भौसिंगपुरा और दीगर इलाक़ों के साकिनान के लिए श्रावस्ती बुद्ध विहार में हर साल की तरह इस साल भी श्रामनेर वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है। ये वर्कशॉप 27 नवंबर से जारी है जो आइंदा 6 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात से श्रमनेर शामिल हुए हैं, जिसके तहत यहाँ रोज़ाना मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज धम्म रैली का अहतमाम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकाली गई इस रैली में शामिल अफराद ने हाथों में कार्डबोर्ड थाम कर कोरोना वायरस नामी बीमारी को मात देने से मुताल्लिक़ नेक पैगाम शहरियान को दिए। इस रैली में भिक्षु समेत उपासक व उपासिकाएँ बड़ी तादाद में शामिल हुईं। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात भंते गायन रक्षित ने MCN को फराहम की। बुद्ध धम्म संघ ह्या 3 रत्नाला अभिवादन। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या धम्मक्रांतीला शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पण। सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिकांनो, मी भिक्खू ज्ञानरक्षित थेरो आपल्या सर्वांना नम्र निवेदन करू इच्छितो की आपण बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाप्रयाण दिनाच्या अनुषंगाने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत श्रामनेर आणि श्रामनेरीचं शिबिर आयोजित केले आहे, जे सुव्यवस्थित श्रावस्ती बुद्ध विहारामध्ये चालू आहे। त्यामध्ये सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत आम्ही त्यांना ध्यान, पूजा वंदना, शील पालन करणे, 22 प्रतिज्ञा व त्रिपिटकाचे गंभीर असे विषय त्यांना शिकवितो आणि ते सगळं पुण्यकर्म बाबासाहेबाला अर्पित केल्या जाणार आहे 6 डिसेंबर हे महाप्रयाण दिनी। तर सर्वांनी याची नोंद घ्यायची आहे। त्यांना आपण वेगवेगळ्या प्रकारे फलाहार आदी देऊन किंवा या ठिकाणी येऊन त्यांचे दर्शन आदी घेऊन आपणही बाबासाहेबांना श्रद्धांजली अर्पण करू शकता। आणि विशेष म्हणजे या श्रामनेर आणि श्रामनेरी शिबिरामध्ये 23 मुली
ज्या की डॉक्टर, इंजिनियर वेल क्वालिफाईड आहेत, अशा मुली महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यातून आलेल्या आहेत व जवळजवळ 60 मुलं, तेही नोकरीवाले, वेल क्वालिफाईड आणि लहानपासून ते वृद्धांपर्यंत जवळजवळ 60 मुलांनी सहभाग नोंदविलेला आहे. ते संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून 2-3 असे मुली सहभागी झालेले आहेत व सेवा देण्यासाठी सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले आहेत. ही विशेष प्रकारची बाब आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. सर्वांचे मंगल हो, सर्वांचे कल्याण हो, सर्वजन सुखी हो. इलाके मरहवा की आवाम के मुतालबे पर छावनी पोस्ट ऑफिस की इमारत में पासपोर्ट ऑफिस शुरू किया गया है, जहां यौमिया 40 दरख्वास्त गुजारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है. ये इत्तला पासपोर्ट ऑफिसर इलाही तांबोली ने MCN को दी है. औरंगाबाद पासपोर्ट ऑफिस की डिमांड, पब्लिक की डिमांड की वजह से हम लोगों ने यहाँ से, हमारे ऑफिसर्स मनोज राय इन्होंने की डिमांड की वजह से हम लोगों ने औरंगाबाद में कोरोना होने के बावजूद भी हम लोगों ने कोरोना के होते हुए भी हम लोगों ने थोड़ा बेसिस पे ट्रायल बेसिस पे हम लोग चालू कर दिए हैं. तो रोज़ के हम लोग 40 अपार्टमेंट रखे हुए हैं इस वक्त इसमें. और जैसे जैसा अपार्टमेंट, जैसे कोरोना का सिस्टम खत्म होते जाएगा वैसे हम यहाँ के अपार्टमेंट बढ़ाते जाएंगे. और जो है कि पब्लिक की बहुत सारी डिमांड थी, 6-7 महीने से चल रहा था, काम बहुत सारा पेंडिंग था और पब्लिक बम्बई और नासिक आने जाना बहुत तकलीफ होता था. इससे के लिए हमारे मनोज राय साहब ने इसको चलो चालू करेंगे बल्कि इससे स्टार्ट किए हैं इसे. और दूसरी बात, पब्लिक का भी हमें यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, ऐसे कोई ये नहीं. और दूसरी बात, जो भी आदमी आ रहे हैं हम बिना मास्क के उसको अंदर ले रहे हैं, जिसका है हम उसको अटेंड कर रहे हैं. और इसके अलावा जिसका भी माइनर होगा, जो मदर फादर, उसको कंपल्सरी आना होगा. और इसके अलावा जो भी कोर्ट केसेस में है, कोर्ट का ऑर्डर होंगे तो हम यहाँ जमा करिए, लॉस्ट पासपोर्ट और डैमेज पासपोर्ट हम उसको भी यहाँ देने की सुविधा चालू है हमारी. और ये पासपोर्ट हम जैसे हम लोग यहाँ बॉम्बे, यहाँ से पेपर फॉरवर्ड करते हैं बॉम्बे को, फिर वहाँ से हम लोग पेपर पूरा पुलिस वेरिफिकेशन के पुलिस को भेजते हैं. फिर पुलिस का रिपोर्ट आने के बाद पासपोर्ट तीसरे दिन हम पासपोर्ट इशू कर देते हैं. ऐसा कोई सिस्टम नहीं पहले जैसे कि 30 दिन में जैसा रिपोर्ट आएगा पासपोर्ट हम सेम डे में इशू कर देते हैं. ऑटो रिक्शा में सफर करने वाली 2 खवातीन अपने बैग्स ऑटो रिक्शा ही में भूल गई थी. सिटी चौक पुलिस स्टेशन और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के अमले में मुस्तैदी दिखाते हुए उन खवातीन के रक्षा में छूटे हुए बैग उन्हें वापस लौटाए, जिस पर इन खवातीन ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया. पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक नंदा अरविंद कदम नामी खातून अपने बच्चों के साथ देगलूर से बजरिए ST बस सिडको बस स्टैंड पर पहुंची और फिर सिडको बस स्टैंड से एक ऑटो रिक्शा में बैठकर गजानन कॉलोनी में मौजूद उनकी रिहाइशगाह पर उतर गई. लेकिन रक्शे से उतरते वक्त वो अपना बैग रक्शे में ही भूल गई, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, साड़ियाँ और कुछ नकद रकम, इस तरह से 36,000 रुपये मालियत का सामान रखा था. उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसकी इत्तला उन्होंने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने की रहनुमाई में पुलिस मुलाजिम परवीन मुड़े, दीपक जाधव, शिवाजी गायकवाड़, SPO गोरडे पाटिल, विजय गांगे और चेतन हिराड़े ने नंदा कदम के बताए हुलिये वाले रक्षा ड्राइवर शेख जुनैद को ढूंढ निकाला. शेख जुनैद ने खातून का रक्षा में भूला हुआ बैग पुलिस को लौटा दिया. इसी तरह का एक और वाक़या सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया, जिसमें रोहिला गली की साकिन नगमा खान साबिर खान नामी खातून बुध की शाम रक्षा के जरिए अपने घर पहुंची और उन्होंने भी अपना एक बैग ऑटो रिक्शा में भूल दिया. उन्हें जब ऑटो रिक्शा में बैग छूट जाने का एहसास हुआ तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस इंस्पेक्टर संभाजी पवार को तमाम माजरा सुनाया, जिस पर इंस्पेक्टर संभाजी पवार ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए रोहिला गली इलाके में लगाए गए CCTV कैमरों का फुटेज चेक किया, जिसमें पता चला कि नगमा खान रक्षा नंबर MH20 BT 8946 के जरिए अपने घर पहुंची थी. लिहाजा इस नंबर की रक्षा की तलाश शुरू की गई और रक्षा ड्राइवर को ढूंढ निकाला गया. रक्षा ड्राइवर से जब इस बैग के बारे में पूछताछ की गई तो रक्षा ड्राइवर ने नगमा खान का बैग पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस बैग में शादी के लिए ख़रीदे गए सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और कपड़े, इस तरह से तकरीबन 2 लाख रुपये मालियत का सामान मौजूद था. मुतालिका खातून को बैग वापस मिल गया, जिस पर नगमा खान ने भी पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा किया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन में 1,16,638 वोट लेकर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सतीश चौहान ने दर्ज करवाई शानदार जीत पर सतीश चौहान दिखाई दिए खुशी से सरशार.
दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाएगा सेग्रेशन मंथ। सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करके शहरियान करे इंतजामिया से ताउन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे की आवाम से अपील। बारूदगर नगर इलाके में सीमेंट रोड तामीर करने से पहले किया जाए ड्रेनेज और वाटर सप्लाई लाइन का इंतजाम। इलाके के साकिनान का म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा। और जालान नगर इलाके में मौजूद गार्डन बना अय्याशियों का अड्डा। इलाके की खवातीन, लड़कियों और ज़ईफ अफराद का हुआ जीना दूभर। मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।